नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, जीवन का आनंद ले रहे होंगे। मैं डॉक्टर कन्हैया चौधरी आपको अपने चैनल निफ्टी डॉक्टर पे आपका स्वागत करता हूँ। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा ऐसी 14 आदतों के बारे में, 14 हैबिट्स के बारे में, जिससे कि आप पैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले मैं सेविंग की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हम लोग काम करते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट का एक दूसरा नाम है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बिना कैपिटल के कुछ भी नहीं होता। चाहे आप इन्वेस्टिंग करना चाहें, चाहे आप ट्रेडिंग करना चाहें, यू हैव टू हैव द कैपिटल। विटामिन एम की जरूरत दोस्तों बिल्कुल होती है। विटामिन एम मतलब मनी। बिना पैसे के इसमें कुछ भी काम नहीं हो सकता। तो पैसा आएगा कहाँ से? सबसे पहले पैसा कमाना पड़ेगा और उसे सेव करना पड़ेगा। उसके बाद आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब सेव करने के लिए क्या है दोस्तों, मैं आपको ऐसे बहुत ही इजी और प्रैक्टिकल 14 टिप्स बताने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो करके आप अपनी सेविंग को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला क्या है दोस्तों, लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो कमाता तो हूँ लेकिन मुझसे पैसे सेव हो ही नहीं पाते। उनको क्या होता है, कुछ इनकी आदत ही नहीं है पैसा सेव करने की। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, आप सबसे रूल नंबर 1 आप क्या करोगे, टिप नंबर 1 कि आप एक अपने, अगर आपकी रेगुलर जॉब है तो एक आप ऑटो डेबिट का ऑप्शन अपने बैंक में अप्लाई कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जैसे ही सैलरी या आपकी इनकम बिजनेस से आती है तो पर्टिकुलर डे पे आपका 20% मिनिमम जो है ऑटो डेबिट हो जाना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपको इन्वेस्टिंग के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से 20% डेबिट हो जाएगा। इससे क्या होगा, आप डिसिप्लिन हो जाओगे, मंथ ओवर मंथ आपकी इन्वेस्ट जो है सेविंग चालू हो जाएगी। दूसरा तरीका है दोस्तों कि फास्टिंग का। अब बोलोगे फास्टिंग का क्या लेना देना है। फास्टिंग ऐसा है दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा, आपने भी फास्टिंग करी होगी या आपके घर में मम्मी पापा ने फास्टिंग जैसे हम लोग करते हैं, वैसे ही आप एक पैसे ना खर्च करने का, नो स्पेंडिंग डे का फास्ट आप ले सकते हो। इससे क्या होगा कि आप एक ऐसा दिन चुनो महीने में जिस दिन आप ये डिसाइड कर लो पहले से ही कि इस दिन मैं पैसे खर्च नहीं करूँगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया पैसे नहीं खर्च करूँगा तो क्या होगा कि आप ऐसी चीज़ें पे ध्यान दोगे कि जो पैसे खर्च ना भी हो, और हो सकता है उस दिन आप ऐसा कुछ सोचो कि बिना पैसे की भी जो हैप्पीनेस होती है वो हमें मिल जाए। जैसे घूमना फिरना है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, बच्चों के साथ खेलना है। ज़रूरी नहीं कि हमें पैसे से ही सारी खुशियाँ मिलती है, तो हमें पैसे खर्च करके, ऐसा नहीं है कि पैसे खर्च करके ही सारी खुशियाँ मिलती है। तो एक दिन आप इस तरह का फास्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। जिससे क्या होगा, आप आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो तो ऑलरेडी आपकी प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि आपने पैसे ना खर्च करने की भी प्रैक्टिस कर रखी। तीसरा जो है ऑप्शन है दोस्तों, यूपीआई वर्सेस क्रेडिट कार्ड वर्सेस कैश। अभी तक तो मैं लोगों को बोलता था, जो लोग मुझसे कंप्लेन करते थे कि सर मैं बहुत ही ओवर स्पेंडिंग करता हूँ, मुझे रियलाइज ही नहीं होता है कि कब मैंने इतना सारा पैसा खर्च कर दिया, तो उनको मैं सलाह देता था कि आप जो है कैश यूज किया करिए। कैश यूज करने से क्या होता था कि यू फील कि हाँ आपने पैसा खर्च किया है। जो आपके हार्ड मनी जब अपने हाथों से खर्च करते हैं तो यू फील कि आपने खर्च करा है। क्रेडिट कार्ड में, डेबिट कार्ड में क्या होता है, वर्चुअली यू डोंट हैव दैट फीलिंग कि आपने ये खर्चा किया है। आपने 13,000 बोला, 13,000 स्वाइप कर दिया, 25,000 बोला, 25,000 स्वाइप कर दिया, यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग। लेकिन जब से यूपीआई आ गया है तो मैं अब सजेस्ट करूंगा कि अब आप यूपीआई यूज किया करिए रादर देन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। यूपीआई में क्या होता है दोस्तों, इसका सबसे पहले तो कोई सरचार्ज नहीं लगता, इसमें ये बिल्कुल फ्री होता है। दूसरी चीज, इसमें चेंज वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा कि भाई 97 रुपीज देने हैं तो 3 रुपये का क्या होगा, और लेट्स से 1016 देने हैं तो अब पता चला 1100 लेके आओ। अगर आपको देना है तो 1100 लाओ, चेंज जो है ऐसे इधर उधर घूम जाते थे। तो अभी क्या होगा, उन सब का प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो इससे क्रेडिट कार्ड क्या होता है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड में आपको जो है, क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमें बहुत प्रवोक करती हैं कि हम बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ करें। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड देने के लिए कंपनीज मरी जा रही हैं। बैंक्स जो है क्रेडिट कार्ड देने के लिए मरे जा रहे होते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये फ्री कार्ड है, इस पे इतना सारा आपको फ्री भी मिलेगा, इतने सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। ऐसा क्यों?
इनका सबसे आपने एक तरह से लोन लिया क्रेडिट कार्ड से, और अगर आपने क्रेडिट कार्ड पे टाइमली पेमेंट नहीं करा, देन दे चार्ज यू वर्ल्ड्स बिगेस्ट लोन इंटरेस्ट, दैट इज रिकरिंग इंटरेस्ट रेट जो होता है उनका, वो आपको मिनिमम साल का 45% चार्ज करते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो लोन का, किसी भी आज तक के लोन का जो सबसे बड़ा, आउट ऑफ ऑल द लोन्स लाइक हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, सबसे महंगा लोन होता है क्रेडिट कार्ड का लोन। इसलिए क्रेडिट कार्ड कंपनियां चाहती हैं कि आप उनके कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और आप डिफ़ॉल्ट करें, आप मंथली पेमेंट डिफ़ॉल्ट करें और फिर आपसे वो इंटरेस्ट वसूलें। आप समझ रहे हो? तो इसलिए जब भी आपको यूज़ करना चाहिए तो यूपीआई यूज़ करिए। तीसरा जो हैक है कि अगर आपको कार्ड यूज करना ही है क्रेडिट कार्ड, तो मेक श्योर अगर आपको कार्ड यूज करना ही है तो आप क्या करें कि पहले से अगर आप ऑलरेडी डिसिप्लिन हो थोड़े बहुत, तो आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड का यूज करने के कुछ फायदे हैं, जैसा कि आपको 30 to 45 डेज का इंटरेस्ट फ्री अमाउंट मिल जाता है, कुछ फ्रीबीज भी मिलते हैं, कुछ रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। लेकिन ये आप जब ही करिए जब आप एक स्टेज तक जो है आप डिसिप्लिन हो, तभी तक आप यूज करिए। चौथा होता है दोस्तों, आप कुछ भी करने से पहले शॉपिंग लिस्ट बना लीजिए। कोई भी शॉपिंग करने से पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन आप जो है शॉपिंग लिस्ट बना लीजिए। इससे क्या होगा कि आप एक प्री प्लान्ड वे में शॉपिंग करोगे। ऐसा नहीं होगा कि लाइक आप कोई मॉल गए और वो मॉल वालों के जो स्कीम होती है चड्डी पे गड्डी फ्री, तो क्या है उस तरह की जो है आप बड़े उसमें नहीं आओगे कि आप 1000 का सामान ले लीजिए और 4000 के कूपन मिलेंगे और 5000 का जो है ये रिवार्ड पॉइंट मिलेगा और वो 5000 यूज करने के लिए फिर 25000 का खर्चा करना पड़ेगा। तो इस तरह के ट्रैप में आप नहीं फंसोगे। और जो है पता चला लेने गए थे सूट, और सूट के साथ साथ जो है जूते भी ले लिए, जूते के साथ साथ बेल्ट और चश्मे और पर्स भी ले लिया, और वो उस एंडलेस शॉपिंग हो रही है। फिर बच्चे ने सजेस्ट कर दिया, फिर वाइफ ने सजेस्ट कर दिया। तो दोस्तों वो है आपका 30 डेज रूल। आप कोई भी ऐसा सामान जो बहुत थोड़ा सा बजट में ज़्यादा होता है, जैसे कि कार लेना, कैमरा लेना, बड़े मोबाइल फोन्स लेना, तो इन सब को आप क्या करना है कि जो आपका मंथली बजट में सस्पेंड नहीं करता, उसके लिए मैंने एक रूल बनाया हुआ है। मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं कि आप 30 डेज का रूल जो है आप अप्लाई करो। इससे क्या होगा कि जो भी सामान आप लेने वाले हो, ये रूल ऐसे काम करता है कि आप जो भी सामान लेने वाले हो उसको 30 डेज डिले कर दो। इसमें आप बोलोगे इससे क्या होगा? 30 डेज में क्या होगा कि विद इन 30 डेज यू विल रियलाइज कि आपको वाकई इस सामान की जरूरत है या नहीं है। डू यू रियली नीड दैट स्टफ, और इट्स जस्ट लाइक कि आप एक इम्प्रेस हो गए थे किसी को देख के कि उसने, मेरे पड़ोसी ने कार ले ली तो मैं भी कार ले लेता हूँ। हो सकता है आपका पड़ोसी, उसको जरूरत हो कार की, हो सकता हो कहीं दूर जॉब करता हो और आप पता चला वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, फिर भी आप कार ले रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि आपको कोई, मान लीजिए कुछ लोगों को जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की जो है फोटोग्राफी का शौक होता है, तो वो क्या करते हैं, ये बड़े बड़े से DSLR कैमरे 5-5 लाख के ले लेते हैं और कितने दिन करेंगे फोटोग्राफी वो, तो पता चला पूरे साल में 4-5 दिन फोटोग्राफी करने वाले हैं, लेकिन वो 4-5 लाख का इतना एक्सपेंसिव सा कैमरा ले लिया, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप उसको 30 दिन तक जो है आप वेट करिए, आप रियली देखो कि आपको ये सामान की जरूरत है या नहीं है। नेक्स्ट जो थीम आज की डेट में है, जो हैबिट में बताने वाला हूँ, उसको बोलते हैं रेंट। आप क्या कर सकते हो, बहुत सी ऐसे चीज हैं जो महंगे हैं, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते और उसको खरीदने के लिए हमारे हो सकता है 4-5 महीने का बजट बिगड़ जाए, तो आप उसको रेंट कर लीजिए। जैसा कि कार है आज के ज़माने में, पहले नहीं था, आज से 10-15 साल पहले ये चीज़ें नहीं थी। आज के ज़माने में बहुत अच्छा हो गया। आपको कार चाहिए, बाइक चाहिए, साइकिल चाहिए, कैमरा चाहिए, नए ड्रेसेस चाहिए, वेडिंग ड्रेसेस चाहिए, तो इन सबको क्या है आप रेंट कर सकते हो। रेदर देन स्पेंडिंग फुल मनी ऑन दैट, आप एक बहुत छोटा सा अमाउंट दे करके आप उसको रेंट कर लीजिए। यू एंजॉय दैट थिंग एंड दैट्स इट। आपका अपना बजट बिगड़ेगा और आपकी स्पेंडिंग भी नहीं होगी और आप पैसे सेव कर पाओगे। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है बिग साइज।
आप हमेशा क्या करिए कि जैसे छोटे छोटे सामान लेने से अच्छा है, जैसे आप लेट्स से छोटे छोटे यूनिट्स में आप लेते हो, लेट्स से आपका बड़ी सी फैमिली है और आप लेट्स से एक इंडिया गेट बासमती राइस 1 kg खरीद के लाते हो, दैट विल कॉस्ट यू मे बी 120 रुपीज़। लेकिन अगर आपको पता है, पहले से पता है कि भाई मेरे को एक महीने में 15 kg राइस लगता है, तो आप 10 kg 15 kg का जो बैग आता है वो ले लीजिए। उससे क्या होगा कि आप डेफिनेटली देखोगे कि सबका 1-1 किलो के राइस का जो कॉस्ट मिलाया जाए और 10 किलो का जो होगा उसमें कंसिडरेबल डिफरेंस होगा। जैसे 100 ग्राम की चाय पत्ती होती है और 1 किलो की चाय पत्ती होती है, उसका डेफिनेटली देखो तो यूनिट पर कॉस्ट हमेशा महंगा पड़ता है। तो आप यूनिट पर कॉस्ट के हिसाब से देखा करो, जो भी सामान आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए उसका मेक श्योर आप बड़ा पैकेज या बड़ा ऑर्डर लेके उसको आप अपने प्राइस को कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड इवनिंग।